दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर पिया किसकी होकर रहेगी? क्या साविल अपने दिल की आवाज सुनेगा या सेठ दिविद के हुक्म के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा झटका, क्या पिया वाकई किसी की अमानत है? हकीकतें खिलने वाली हैं, दिल टूटने वाले हैं और कहानी नया रुख इख्तियार करने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही सेठ दिविद की नज़र पहली बार पिया पर पड़ी थी, तब से इसकी सोच रुक ही नहीं रही। वो जान चुका है कि जिस लड़की को वो बरसों पहले जुए में जीत चुका था, आज वो इसके सामने जिंदा सबूत बनकर खड़ी है। मगर उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार उसका अपना बेटा उलियार है। वो नहीं चाहता कि बेटे की नज़रों में बुरा बने, मगर पिया को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेठ दिविद अपने वफादार नसर को बुलाता है और इसे बताता है कि हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि उलियार भी पिया से दूर हो जाए और मैं भी हीरो बनकर सामने आऊं। दाव वाज़े है, उलियार के दिल में पिया के लिए नफरत डालनी होगी। नसर फौरन कहता है कि बोस, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही असलम के घर जाकर खेल शुरू करता हूं। उधर उलियार पिया से मिलता है और इसे यकीन दिलाता है कि साविल झूठ बोल रहा है। कहता है कि मेरे डैड का कब्जा माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, साविल सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। पिया, जो पहले ही उलियार से मोहब्बत कर बैठी है, फौरन इसकी बात मान लेती है। शाम के वक्त पिया छत पर आकर साविल को कॉल करती है। साविल फोन उठाता है, नीचे खड़ा पिया को देख रहा होता है। पिया गुस्से में फट पड़ती है। कहती है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम मुझे पाने के लिए उलियार के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुमने बहुत घटिया हरकत की है, मैं कभी तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। वो फोन बंद कर देती है और साविल को सफाई देने का एक लम्हा भी नहीं मिलता। उधर नसर असलम के घर पहुंच जाता है। असलम दरवाजा खोलता है तो इसे देखकर आग बगूला हो जाता है। कहता है, मैंने कहा था तुम अमूसा मेरे घर के आसपास भी नजर ना आओ। नसर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है कि अब भागने की गुंजाइश नहीं रही, मूसा की अमानत तेरे पास है। जब तक वो हमें वापस नहीं मिल जाती, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। पिया खिड़की से ये सब सुनती है और उसके रूंटे खड़े हो जाते हैं। अमानत? मैं? जैसे ही नसर जाता है, असलम घर के अंदर आता है तो देखता है पिया उसके सामने बेहोश होकर गिर पड़ी है। उधर सेठ दिविद साविल को बुलाता है। इसका लहजा सर्द और खतरनाक होता है। कहता है, साविल, असलम के पास मेरी अमानत है और तुमने वो वापस लानी है। साविल हैरान होकर पूछता है कि सेठ साहिब, इसके पास अब की क्या अमानत हो सकती है? दिविद ठहरे हुए लहजे में जवाब देता है, इसकी बेटी पिया, मुझे वो चाहिए। ये बात सुनकर साविल का खून खौल उठता है। इसकी आंखों में गुस्से की लिपटें भड़कने लगती हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ खेल कहीं ज्यादा गहरा है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या साविल पिया को मूसा के हवाले कर देगा? वो इस लड़की को बचाने के लिए अपने ही मालिक के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? अपनी राय जरूर बताएं।